तुम जानती हो मोहब्बत की किताब में यूं बार बार नजर मिला के हटाने का मतलब क्या होता है? हुरम, हुरम, हुरम। लव टेस्टिंग 143 143। हेलो हुरम। हेलो, हे ब्रदर, इधर आना। जी सर, फरमाइए। तुम्हें मेरे सामने बैठी हुई कोई लड़की मौजूद नजर आ रही है क्या? जी जी सर, बिल्कुल एक मैडम बैठी हुई हैं। अच्छा, वाह यार, मुझे तो लगा मैं ख्वाब देख रहा था। तो फिर उनसे जरा ये भी पूछ दो, इन तक मेरी आवाज पहुंच रही है? पूछो ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? हाँ, आ रही है और बहुत बुरी भी लग रही है। भाई प्लीज आप जाए अपना काम करें। I'm so sorry ladies and gentlemen, अब आप लोग अपना खाना और बातें एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा माइक टेस्ट हो रहा था, साउंड चेक ऑल क्लियर। क्या करती हो हुरम? वैसे तुम चाहो तो हम लोग आराम से भी बैठ के बात कर सकते हैं। शायद तब तक तुम्हारा मंगेतर भी वॉशरूम से वापस आ जाए। शायद? क्या मतलब? और तुमने उसामा को उसके पीछे क्यों भेजा है? नहीं, मैंने नहीं भेजा है। और ये क्या तुम बार बार मुझ पर शक करती रहती हो? हाँ, शक कर रही हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें एक शरीफ लड़का समझा था, एक डिसेंट नाइस लड़का जो मेरी कंडीशन को समझेगा, मेरे डिसीजन को रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन पता है तुम क्या निकले? चीपड़ा। मतलब जानते हो इसका? हाँ, या बेब, ऑफ कोर्स मुझे पता है चीपड़ा क्या होता है। एक बहुत ही एक अजीब सी देख लो हुरम, कहाँ बॉल डालने वाली थी। असल विकेट तो ये है। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं ब्रो, कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अच्छा एक बात तो बताओ, सुबह नाश्ते में क्या रात का खाना भी साथ खा लिया था? अरे नहीं नहीं नहीं, इस बेचारे को तो मेरी वजह से देर हुई। एक्चुअली रेस्टोरेंट था एक और इसका नंबर था दूसरा। चल कोई बात नहीं, आजा खाना एंजॉय करते हैं। वैसे भी मैं और हुरम बहुत मजे की बातें कर रहे थे, है ना हुरम? हाँ, बहुत मजे की। खाना तुम ही लोग एंजॉय करो, मुझे अपनी वाइफ को पिक करने जाना है। हाँ कोई बात नहीं, तू निकल, मुझे फराज छोड़ देगा, है ना हुरम? नहीं, बिल्कुल नहीं। वाह बेब, मसला क्या है? कोई कंधे पे चढ़ा के थोड़ी ले जाना है, गाड़ी में जाना है, राइट? फराज तुम कितने अच्छे हो। कोई तू अब तक यहाँ पे मौजूद है? अबे जा ना, अबे जा। अरे जा रहा हूँ, सब्र कर। सॉरी हुरम, बाय। हाँ ब्रदर, आजा यार, ऑर्डर ले ले। ये आ गया ऑर्डर। What's so funny? हंस क्यों रहे हो? तुम जानती हो मैं क्यों हंस रहा हूँ? वैसे कुदरत ने भी तुम्हें क्या हसीन नमूना गिफ्ट किया ना, 8वां अजूबा लगता है। बकवास बंद करो। I'm serious. I mean just look at him. तुम जानते हो इस गाड़ी में एक ऐसा शख्स भी है
जो ऐसे तो बहुत हंस रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कुड़ रहा है, मर रहा है, वो भी एक नहीं 100 बार। और अगर मैं कहूँ इस गाड़ी में ऐसा एक नहीं बल्कि 2 शख्स हैं, हम तो क्या कहोगी तुम? Sorry guys, sorry. I'm back. Yeah, sorry शाहज़ा यार, वो खाना खाने के बाद ना मुझे मतलब सुनना पड़ता है ताकि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो बूस्ट हो जाए। या तो वो असल में थेरेपी है जो एक यूएस के डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड की थी। कमाल डॉक्टर है तुम्हारा। वैसे मुझे भी नंबर देना, मेरा भी शायद मसला हल कर दे वो। या श्योर, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट मैन। बताओ क्या बात है? ओह काश बता सकता है यार, बहुत पर्सनल है। और अगर मैं वादा करूं कि तुम्हारे मसले का हल मैं कर दूंगा तो? सोच लो, इसकी बहुत बड़ी कीमत भी अदा करनी पड़ सकती है। मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, पैसा बहुत है। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन सारे मसले पैसे से हल नहीं होते ना ब्रदर, कुछ और कुर्बानियां भी मांगते हैं। क्या मतलब? वो मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक काम करो, मेरे घर पे ले रहो, मैं तुम्हें अपने हाथ की गर्मा गर्म चाय भी पिलाता हूँ। क्यों रहो? नहीं, बिल्कुल नहीं। You're not interested. No. Oh, no. Don't be like that. He's family. वो करीबी। एक कप चाय तो बनती है। हेलो शाजिल, तुम कहाँ हो? तुम अभी तक कॉलेज क्यों नहीं आए हो? सर मैं चाहता था हुरम थोड़ा मेरा इंतजार करे, इसलिए 12 बजे तक आऊंगा। बस समझो कि 12 बज चुके हैं लेकिन घड़ी के नहीं, तुम्हारे और साथ में मेरे भी। क्या मतलब? क्या मतलब? खुद ही आके देख लो तमाशा, हुरम ने तुम्हारे खिलाफ बवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन मुझसे बड़ा बवाल कौन हो सकता? बताएं आखिर माजरा क्या है? पर्ची दाखला नामंजूर मेरिट को इज्जत दो पर्ची दाखला नामंजूर मेरिट को इज्जत दो पर्ची दाखला नामंजूर पर्ची दाखला नामंजूर मेरिट को इज्जत दो पर्ची दाखला नामंजूर पर्ची दाखला नामंजूर मेरिट को इज्जत दो पर्ची दाखला नामंजूर मेरिट को इज्जत दो ए ब्रदर, ये आर्टिस्ट लोग तो बहुत कूल होते हैं, तो फिर ये घर में कैसी? हमारे प्रिंसिपल साहब ने किसी लड़के को बिना मेरिट के एडमिशन दे दिया हमारे कॉलेज में, और वो भी सीधा फाइनल ईयर में। बस उसी का प्रोटेस्ट चल रहा है। अच्छा, और ये प्रोटेस्ट लीड कौन कर रहा है? मतलब तुम लोगों का लीडर कौन है? मेरी क्लासमेट है हुरम। लेकिन ब्रो, तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? बताता हूँ, लेकिन वो तुम सब लोगों को यहाँ पे लाके खुद छुप के क्यों बैठ गई है? एक्सक्यूज मी मिस, आपका नारा बहुत सख्त है और गला बहुत नाजुक। प्लीज लेट मी हैंडल दिस। थैंक यू। हेलो, माइक टेस्टिंग, लव टेस्टिंग। मिस हुरम, आप जहां कहीं भी हैं प्लीज सामने आ जाएं। मैं आपसे बात करने आया हूं। मैं प्रिंसिपल के बिहाफ से उनका वकील बन के आपसे मुखातिब हूं। प्लीज आप जहां कहीं भी हैं बाहर आ जाएं। मैं मामले को बढ़ाना नहीं चाहता, मामले को खत्म करने आया हूं। मिस हुरम, मैं बात करना चाहता हूं आपसे। हेलो, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मिस हुरम, प्लीज सामने आ जाएं। हुरम, ये किसकी आवाज है और ये तुम्हें क्यों पुकारा है? पता नहीं। आई थिंक हमें चल के देखना चाहिए, हो सकता है कि प्रोटेस्ट का कोई सोल्यूशन निकालने आए हो। चलो आ जाओ। तुम चलो, मैं आती हूँ। आर यू श्योर? ओके। क्या मुसीबत है, शर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने पर तुला हुआ है ये आदमी। देखो, इस लड़के की बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बर्गर भाइयों,
मैं ये तो नहीं जानता कि आप लोग उस लड़के को कितना जानते हैं जिसका यहाँ पे फुल बेस मेरिट के ऊपर एडमिशन हुआ है, लेकिन हाँ, जिसने दिया है वो इस कॉलेज के सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं बल्कि इस मुल्क के बहुत मशहूर आर्टिस्ट भी हैं। इसलिए मेरी दरखास्त है कि बजाय सोशल मीडिया की तरह हर बात पे यकीन करने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार उस प्रिंसिपल को जाके ऑडिटोरियम में सुन लीजिए। उसके बाद जो भी आप लोगों का मुत्तफक्का फैसला है वो कॉलेज के इंतजामिया को कबूल है। मिस हुरम, मैं तुमसे पूछता हूं, कहा तुम बाहर आओ, जवाब दो। ये कॉलेज है कोई डेयरी शॉप नहीं जहां दूध में पानी डाल के या दही में से मक्खियां निकाल के बिकता रहेगा और ये चलता रहेगा। ये क्वीन कॉलेज ऑफ आर्ट्स है माय डियर। यहां का एक एक स्टूडेंट अपनी जात के अंदर एक पिकासो है। ये एक टैलेंट का समंदर है। कैसे धूप में बिना पानी के तुमने इन स्टूडेंट्स को यहां बाहर लाके खड़ा कर दिया है। कैसे बगैर तहकीक के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के किसी भी स्टूडेंट के मेरिट पे किए हुए दाखिले को तुम नाजायज करार दे सकती हो। वो सब तो ठीक है, हम तुम्हारी बात क्यों माने, ये तो बताओ। लगता है मुझे अपना इंट्रोडक्शन कराना पड़ेगा। एक्चुअली मैं ही वो टैलेंट हूं, शाजिल, जिसको पर्ची की बिना पे तुम लोग यहां बदनाम कर रहे हो। और इस बात का क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैं खुद बताऊंगा तुम सबको सबूत, खुद। बल्कि मैं तुम सबको दिखाऊंगा अभी, और उसके बाद जो भी फैसला करना होगा मैं खुद उसमें तुम सबका साथ दूंगा। पागल बना रहे हैं वो, कोई आर्टिस्ट वगैरह नहीं है। और तुम लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है? ऐसी बात नहीं है हुरम, तुम गलत समझ रही हो। हम तो बस ये चाहते हैं कि एक बार जाके हम प्रिंसिपल साहब को सुन तो लें कि वो कह क्या रहे हैं। इससे प्रॉब्लम ही क्या है गाइस? निदा बिल्कुल ठीक कह रही है, और वैसे भी डिपार्ट्स के सारे टीचर्स वहाँ मौजूद होंगे। अगर वो लड़का कहीं से भी पर्ची निकला तो फौरन आइडेंटिफाई हो जाएगा। सही कह रहे हैं हुरम, हम चल के देख लेते हैं। बाकी स्टूडेंट्स भी आ गए होंगे ऑडिटोरियम में, हम भी चलते हैं। लेट्स गो गाइस। चलो। तो